मेरी प्यारी बहना, बड़ी दीदी, बस 10-15 दिनों का ही तो सवाल है। मेघा ने चेहरे पर अपनी चिरपरिचित मुस्कान लाते हुए कहा। सामने उसकी बड़ी बहन दीप्ति खड़ी थी। मेघा की शादी के अब गिनती के 20 दिन रह गए थे और घर में रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। दूर दराज से आने वाले मेहमानों की वजह से जगह की कमी साफ महसूस हो रही थी। मेघा ने मिन्नत भरे लहजे में दोबारा कोशिश की। दीदी, आप और जीजाजी कुछ दिनों के लिए नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ ना। आपका यह कमरा मेहमानों के रुकने के काम आ जाएगा। दीप्ति ने मेघा की आंखों में देखा और बहुत ही सहज आवाज में बोली, मेघा, मैं अपना कमरा किसी को नहीं दे सकती। मेघा की चमकती आंखें पल भर में बुझ गईं। पर क्यों दीदी? बस नहीं दे सकती? वजह मत पूछो। इतना कहकर दीप्ति मुड़ी और सीधे रसोई की तरफ बढ़ गई। मेघा वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बहन ने बचपन से उसकी हर जिद सिर आंखों पर रखी, वह आज इतनी छोटी सी ज़रूरत पर इतनी कठोर कैसे हो सकती है। दोनों बहनों का रिश्ता सिर्फ बहनों जैसा नहीं था। जब माँ का साया सिर से उठा था, तब दीप्ति ही मेघा के लिए माँ, दोस्त और गाइड सब बन गई थी। घर में पिताजी, बड़ा भाई और ये दोनों बहनें थीं। मेघा जब भी निराश होती या खुश होती, सबसे पहले दौड़कर दीप्ति के इसी कमरे में पहुंचती। इसलिए आज जब दीप्ति ने साफ मना कर दिया, तो मेघा को बेहद ठेस पहुंची। उस शाम मेघा ने अपने बड़े भाई से शिकायत की, भैया, दीदी मुझसे खींची खींची क्यों लग रही हैं? भाई ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उनसे कुछ दिनों के लिए उनका कमरा मांगा था, पर उन्होंने सीधे मुंह मना कर दिया। भाई मुस्कुराया, दीप्ति का कोई भी फैसला बिना वजह नहीं होता, तू चिंता मत कर। मेघा ने मुंह मराते हुए कहा, आप हमेशा दीदी की ही वकालत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी नीयत में कभी खोट नहीं होता। भाई ने मेघा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिन बीतते गए। घर में हल्दी और संगीत की तैयारियां जोरों पर थी। रिश्तेदार भर चुके थे। कोई हॉल में सो रहा था तो कोई मेहमानों वाले कमरे में। मेघा ने एक आखिरी बार फिर कोशिश की, दीदी, अब तो घर में तिल रखने की जगह नहीं है। दीप्ति ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं सब देख रही हूँ, फिर भी आप अपना कमरा खाली नहीं करेंगी? नहीं मेघा, बिल्कुल नहीं। इस बार दीप्ति का स्वर थोड़ा कड़ा था। मेघा चुपचाप वहाँ से हट गई। पर अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेघा के मन में शक और कड़वाहट दोनों बढ़ा दी। उसने देखा कि दीप्ति अपने कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाई और करीब आधे घंटे बाद जब वह बाहर निकली तो उसके हाथों में एक पुरानी छोटी मखमली थैली थी। मेघा ने टोकते हुए पूछा, दीदी, इसमें क्या छिपा रही हैं आप? दीप्ति ने थैली को आंचल में ढकते हुए कहा, कुछ खास नहीं। अब आप मुझसे बातें छिपाने लगी? वक्त आने पर पता चल जाएगा। दीप्ति ने बात टाल दी। शादी से 3 दिन पहले मेहंदी की रस्म चल रही थी। नीचे आंगन में ढोलक बज रही थी। मेघा की सहेलियों में से एक ने मजाक में कहा, मेघा, अब तो यह घर छूटने वाला है। अपनी मनपसंद जगह जी भर कर देख ले। मेघा की नज़र अनायास ही ऊपर दीप्ति के कमरे की तरफ उठी और उसने बुझे मन से कहा, अब तो अपने ही घर में पराये होने का एहसास होने लगा है। दीप्ति ने सीढ़ियों पर खड़े होकर यह बात सुन ली। उसकी आंखों में एक कसक उभरी, पर वह चुपचाप पीछे हट गई। उसी रात मेघा से रहा नहीं गया। वह सीधे दीप्ति के कमरे में दाखिल हुई। दीदी, मुझे साफ साफ बताइए, आप अपना कमरा किसी को छूने भी क्यों नहीं दे रही? दीप्ति ने मेघा को अपने पास बैठाया और धीमे से बोली, मेघा, शादी के बाद तुम एक नए सफ़र पर निकल जाओगी। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले इस कमरे का हर कोना तुम्हें तुम्हारी अपनी पहचान याद दिलाता रहे। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। समझ जाओगी, सही वक्त का इंतज़ार करो। और आखिरकार शादी का वह खास दिन आ ही गया।
पूरा घर लाइट से जगमगा रहा था। बारात आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। मेघा दुल्हन के जोड़े में सजी अपने पुराने कमरे में बैठे आईने में खुद को निहार रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीप्ति अंदर आई। उसके हाथ में बही मखमली थैली थी। मेघा ने शिकायती लहजे में कहा, अब तो इस रात से पर्दा उठा दीजिए। दीप्ति मुस्कुराई। उसने वह थैली मेघा की हथेली पर रख दी। उसमें एक पुरानी पीतल की चाबी थी। यह किस चीज़ की चाबी है दीदी? ये उस कमरे की पुरानी अलमारी की चाबी है जो माँ की आखिरी निशानी थी। दीप्ति ने अलमारी खोली। अंदर माँ की सालों पुरानी रेशमी और बनारसी साड़ियाँ, माँ के हाथ के बने गहने और विदाई का पूरा सामान बहुत ही करीने से सजाकर रखा हुआ था। दीप्ति ने नम आँखों से कहा, मेघा, यह कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह माँ का कमरा था। पिछले 15 दिनों से मैं दिन रात दरवाजे बंद करके माँ की इन पुरानी साड़ियों को रीडिज़ाइन कर रही थी, ताकि तुम्हारी विदाई के समय तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे सकूं। अगर ये कमरा मेहमानों को दे देती तो माँ की ये नाजुक यादें, ये सामान इधर उधर बिखर जाता। कोई साड़ियों पर चाय गिरा देता तो माँ की यादों का अपमान हो जाता। मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी के आखिरी दिन तुम इसी माँ वाले कमरे में दुल्हन बनो और बिना किसी शोर शराबे के माँ के एहसास के साथ विदा हो। दराज खुलते ही और यह सच सुनते ही मेघा की सांसें थम गईं। मेघा की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने रोते हुए दीप्ति को गले लगा लिया। और मैं समझ रही थी कि आप मुझसे दूरियां बना रही हैं। मुझे माफ़ कर दो दीदी। पागल, तुमसे दूर होकर मैं जाऊंगी कहाँ? दीप्ति ने हंसते हुए उसके आंसू पोंछे। तभी बाहर से भाई की आवाज़ आई, मेघा, बारात दरवाजे पर आ गई है। विदाई के वक्त जब सब सो रहे थे, मेघा ने दीप्ति के कान में धीरे से कहा, दीदी, नए घर में अगर मुझे कभी माँ की याद आई तो? दीप्ति ने उसका हाथ थामकर कहा, तो इस ट्रंक को खोल लेना। माँ की खुशबू और मेरी सांसें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। गाड़ी आगे बढ़ गई। दीप्ति दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आंखें भले नम थीं, पर दिल में सुकून था। रिश्ते तस्वीर से नहीं, उन अनकही परवाहों और कुर्बानियों से संवरते हैं जो वक्त आने पर ही समझ आती हैं।